इस शक्तिपीठ की अलग अलग संख्या में परिक्रमा करने से भी कौन कौन से शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, परिक्रमाओं की एक तो परिक्रमा का महत्व क्या होता है, क्यों किया जाता है? मंदिर में भी हम जाते हैं तो परिक्रमा लोग करते हैं, उसका क्या कारण होता है, उससे किस फल की प्राप्ति होती है और क्यों किया जाना चाहिए? दूसरा, क्या सम या विषम संख्या में अगर परिक्रमा की जाती है तो उसका भी अलग महत्व है? किसी भी पूजा की परिपूर्णता के लिए परिक्रमा की जाती है और परिक्रमा सबसे बड़ी पूजा है। एक बार भगवान शिव के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश आपस में झगड़ रहे थे, मैं प्रधान। कौन प्रधान? तो भगवान शिव के सन्मुख दोनों गए तो भगवान शिव ने कहा कि ऐसा है, दोनों पृथ्वी के 7 चक्कर लगा कर आओ। जो पहले 7 चक्कर लगा कर आ जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, अग्रपूज्य हो जाएगा, जबकि स्वामी कार्तिकेय बड़े हैं, गणेश छोटे हैं। तो तुरंत अपने मयूर वाहन पर बैठकर स्वामी कार्तिकेय उड़ चले पृथ्वी की परिक्रमा करने, और गणेश जी चूहे पर बैठ करके माँ पार्वती और भगवान शिव की ही 7 परिक्रमा करके 10 मिनट में आके शिव जी के सामने खड़े हो गए। पिताजी, परिक्रमा हो गई। शिव जी बोले, अरे भाई, इतना जल्दी कैसे परिक्रमा हो गई? कहन, आप और माता की परिक्रमा कर ली तो देश में कुछ शेष बचता ही नहीं है इस विश्व में, मेरी परिक्रमा पूरी हो गई। उनके इस बुद्धि कौशल पर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें अग्रपूज्य और मतलब कि अग्रिम पूजा पाने वाला देवता बना दिया। और बाद में जब स्वामी कार्तिकेय आए तो उन्हें बताया गया कि गणेश की परिक्रमा पहले पूरी हो गई थी और उन्होंने हमारी और पार्वती की परिक्रमा 7 बार कर ली थी, इसलिए बुद्धिमत्ता के मामले में ये श्रेष्ठ हैं। ठीक है ना? तो परिक्रमा किसी भी पूजा की पूर्णता का प्रतीक है। जैसे हम सूर्य को अर्घ देते हैं तो अपनी जगह पे ही खड़े होकर के 3 बार घूम जाते हैं, ये सूर्य की परिक्रमा है, क्योंकि हम सूर्य के यहाँ नहीं जा सकते ना। जैसे शिवालय में हम जाते हैं, लोग तो ऐसे भी सूर्य को अर्घ देते हैं। सूर्य को अर्घ देते हैं ना, लेकिन अर्घ जब समाप्त हो जाता है, नहीं घूमा नहीं जाता है, बिना घूमे अर्घ दिया जाता है। लेकिन जब अर्घ समाप्त हो जाता है, लोटा खाली हो जाता है, तब उसमें 3 बार हाथ जोड़ करके अगर क्लॉकवाइज घूम दिया जाए तो ये सूर्य की 3 परिक्रमा हो जाती है। अच्छा। ठीक है। इसी तरह से शिवालय में पूजा करने के बाद शिवालय के पूरब उत्तर के कोने से लेके और पश्चिम उत्तर के कोने तक जाया जाता है। उत्तर दिशा में जो जल प्रवाह के लिए बनाया जाता है उसको कभी क्रॉस नहीं किया जाता है। क्यों पंडित जी, गोल क्यों नहीं घूम सकते? गोल पूरा इसलिए नहीं घूम सकते कि जो भगवान शिव का जल निकलता है वो उस जल का आप लंघन नहीं कर सकते। अच्छा। उस जल को लंघन करने की सामर्थ्य मनुष्य में नहीं है, इसलिए भगवान शिव की आधी ही परिक्रमा की जाती है। ठीक है। वैसे विंध्यवासिनी की परिक्रमा करने के लिए 2 प्रकार की विधा है, एक छोटी परिक्रमा, एक बड़ी परिक्रमा। छोटी परिक्रमा ये है कि विंध्यवासिनी माता के मंदिर में से निकलिए तो 5-7 मीटर की दूरी पर मंदिर परिसर में ही महाकाली विराजमान है, उनका दर्शन कर लीजिए और वहीं से जरा सा दाहिने हाथ आप 3 मीटर ज्यादा से ज्यादा तो माँ दुर्गा का स्वरूप आपको मिल जाएगा। और महाकाली के ठीक दक्षिण तरफ में भगवान कृष्ण और राधा रानी विराजमान हैं। और वहां से जरा सा दाहिने आप मुड़ेंगे तो वहां भैरव विराजमान है और भैरव के दाहिने तरफ भगवान शिव विराजमान है। वहां से पीछे की तरफ होकर के जब आगे आएंगे तो वहां एक सरस्वती माता विराजमान है और सरस्वती जी का दर्शन करके ज्यों ही आप बाहर निकलेंगे वहां हनुमान जी का दर्शन होगा। हनुमान जी का दर्शन करने के बाद फिर ये परिक्रमा माता के मंदिर में जहाँ माता का विग्रह स्थापित है उसके ठीक पीछे जा करके अपना शीश झुका करके अपना सर रख करके अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। वहीं माता का कुंड का जल भी मिलता है, उस जल का प्राशन भी करने का शास्त्रों में विधान है। तो ये परिक्रमा छोटी परिक्रमा, लेकिन ये परिक्रमा तभी हो सकती है जब भीड़ भाड़ वाला समय न हो। नवरात्र में ये परिक्रमा असंभव है, इतनी ज़्यादा पुलिस फोर्स, इतना ज़्यादा श्रद्धालु और इतना ज़्यादा बैरिकेटिंग, इतनी ज़्यादा रस्सियाँ बांधी रहती हैं कि ये परिक्रमा नवरात्र में असंभव है। जबकि सबसे शुभ मुहूर्त लोग समझते हैं यही वक्त होता हाँ, है, लेकिन नवरात्र में ये परिक्रमा 24 घंटे में कभी भी असंभव है। अच्छा। नहीं हो सकती है और जिद भी नहीं करना चाहिए, व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। हाँ, अब ये त्रिकोण परिक्रमा जो है
उसमें तो आप नवरात्र में देखिए 24 घंटे लोगों का तांता लगा रहता है, क्योंकि अगर कोई निसंतान व्यक्ति है और जिसको डॉक्टरों ने हाथ उठा दिया है कि अब आपको संतान नहीं हो सकते, अगर उसके ऊपर माता कृपा करें और उसे 9 दिन तक विंध्याचल में वास दे दें, क्योंकि उनकी बड़ी कृपा होती है तभी विंध्याचल का वास होता है, नहीं तो विंध्याचल से 1 दिन के अंदर वो हटा देती हैं। बड़ी कृपा उनकी होती है, बड़ा पुण्य जागृत होता है तो विंध्याचल में वास होता है। लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, 20 मिनट के अंदर भाग जाते हैं, रोकती ही नहीं है। समझ रही हो, रोकती ही नहीं है। और विंध्याचल है योग भूमि, अगर वहां किसी ने भोग किया तो उसे नष्ट होने से इस दुनिया में कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो योग भूमि है, वो भोग भूमि नहीं है। वहां भोग भोगने वाले जितने लोग हैं उनका पतन बहुत बुरा होता है। और योग जिसने किया वहां पर, यही एक ऐसा मंदिर है आशा, जहां हर समय 18 घंटे दुर्गा सप्तशती का पाठ चलता रहता है। कोई न कोई ब्राह्मण, कोई न कोई श्रद्धालु, कोई न कोई पुजारी वहां दुर्गा सप्तशती का पाठ अहर्निश 5 बजे सुबह से लेकर के मध्य रात्रि 12 बजे तक कोई न कोई पाठ करता रहता है, कोई न कोई मंत्र जप करता रहता है, कोई न कोई कुछ न कुछ अनुष्ठान करता ही रहता है। और बहुत से देवी मंदिरों में मैं गया हूं, कहीं दुर्गा सप्तशती का पाठ होते हुए, कहीं श्री सूक्त का जप होते हुए मैंने हर समय नहीं देखा है, अहर्निश नहीं देखा है। लेकिन विंध्याचल में ये अहर्निश होता रहता है। ये बहुत बड़ी शक्ति का प्रतीक है। तो 9 बार परिक्रमा करने वाला चाहे जैसे भी संतानहीन व्यक्ति है, उसे निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन परिक्रमा जैसे मैंने बताया उसी विधि से करें। और एक मंत्र आपको बताता हूं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र को बोलते हुए या ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः, इस मंत्र को बोलते हुए अगर आप त्रिकोण परिक्रमा 9 दिन कर ले पति पत्नी दोनों, तो आप विश्वास करिए निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी, दिव्य तेजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। एक बार त्रिकोण परिक्रमा करने से रोग शोक से मुक्ति मिलती है। अब भाई वैसे तो मैं बता रहा हूं 108 बार त्रिकोण परिक्रमा करने से व्यक्ति मां विंध्यवासिनी की कृपा का विशेष पात्र हो जाता है, लेकिन होती नहीं है किसी की 108 परिक्रमा। मैंने भी खूब प्रतिज्ञा करके देखा है, 8 वर्षों तक विंध्याचल में रहा हूं और गंगा स्नान करके मां विंध्यवासिनी का दर्शन करके, और मैंने भी खूब परिक्रमा करने की कोशिश की है, लेकिन 41 परिक्रमा से आगे मुझसे भी नहीं हो पाया है। तो 108 की संख्या बहुत है। जिसके ऊपर बड़ी कृपा उनकी होती होगी, जो सचमुच में उनका ही होगा, वो 108 कर ले तो बड़ी बात है। लेकिन हाँ 108 आप कर सकते हैं, तोड़ तोड़ के कर सकते हैं। अनवरत 108 हो जाए तो आप स्वयं मणिपुर द्वीप के अधिकारी बन जाते हैं। वहां आपकी उपस्थिति हो जाएगी और माता के श्री चरणों की आपके ऊपर विशेष कृपा रहेगी। 108 अनवरत मतलब किसी दिन नागा न हो। और वैसे तोड़ तोड़ करके तो बहुत लोग हैं जो 108 बार कर चुके हैं परिक्रमा, लेकिन हमने 41 परिक्रमा लगातार की है, लेकिन उसके बाद नहीं हो पाई। कुछ न कुछ कारण ऐसे बने जिससे कि व्यवधान हुआ। तो दुखी व्यक्ति अगर निवारण मंत्र का जप करते हुए त्रिकोण परिक्रमा करे तो कर्ज से निजात मिलती है। चाहे जितना बड़ा कर्ज हो, अगर 3 दिन लगातार विंध्याचल में रह करके व्रत करके और त्रिकोण परिक्रमा करके और इस मंत्र का जप किया जाए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वौषट, समझ रहे हैं? और इस मंत्र को जप करते हुए अगर त्रिकोण परिक्रमा की जाए तो पहाड़ से भी बड़ा कर्ज होगा, वो भी उतर करके आपसे भाग जाएगा। विंध्याचल पर्वत पर मां विंध्यवासिनी लक्ष्मी रूप में भी विराजमान है, रजोगुण के रूप में, काली रूप में, तमोगुण रूप में और अष्टभुजा रूप में, सरस्वती रूप में, सतोगुण में लोगों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। विंध्याचल के इस शक्तिपीठ में देवी के तीनों रूपों के दर्शन होते हैं। सौभाग्य भक्तों को मिलता है। मां विंध्यवासिनी धाम मां दुर्गा का एक शक्तिपीठ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।